Jai Guday, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह इस सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। अपना जो विषय जो चल रहा है, कल हमने उद्दालक नामक एक तपस्वी है, वो किस तरह से अपनी साधना को एक साधक के रूप में आगे बढ़ाते हैं और उसको चलते चलते करते करते उनकी जीवन में किस किस प्रकार की बाधाएं ये आती है, अपनी जीवन में किस किस प्रकार की बाधाएं आ सकती है। पतंजलि महर्षि इन बाधाओं को किस रूप में देखते हैं? 9 ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं, 9 बाधाएं जो घर की जीवन में मटेरियल लाइफ हो या आपकी अध्यात्म की स्पिरिचुअल लाइफ हो, उसमें वो आ सकती है। उन सारी अलग अलग बाधाओं को हमने कल के सत्र में देखा। आज का जो सत्र है, तो हम लोग अपने जो चैप्टर नंबर यहाँ पे कितना है, 56 नंबर का जो चैप्टर है, उसमें योग वशिष्ठ के पर्सपेक्टिव से जो तपस्वी उद्दालक के जीवन में जो अलग अलग प्रकार की बाधाएं आती है, उन बाधाओं का वो किस तरह से निराश करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। हाँ, ये सारे जो उसके ऊपर उपाय है, उन उपायों को फिर आज हम लोग देखेंगे। योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव हो गया, उसके अलावा कई सारे जो है योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव सिर्फ इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं, योग वशिष्ठ में कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो है ना, कई सारे ऐसे ज्ञान के जो मोती है वो बिछोड़े गए। तो उन सारे मोतियों को भी फिर हमने आज का जो सत्र सुना, उसमें हमने कई सारे ऐसे उपायों के बारे में जाना। इसके अलावा कई सारे और भी उपाय जो है, जो आर्ट ऑफ लिविंग का अपना तरीका है। फिर अपना महर्षि पतंजलि इसके बारे में जो 9 ऑब्स्टेकल बताए थे, उन्होंने उसके बारे में क्या क्या उपाय बताए हैं, यमा नियमास एंड अपने अष्टांग योगा का जो है। फिर उसके बाद में शिव सूत्र है, उसके बाद में उपनिषद है, उसके बारे में वेद है, उसके बारे में पुराण है, उसके बारे में कई सारे जो दर्शनास है, स्मृतिज है, स्मृति, ये सारी चीजें जो है, इसमें कई तरह के उपाय निकल के आते हैं जो अपनी बाधाओं को अपनी जीवन से दूर कर सकते हैं। तो उस सत्र को भी हमने सुना। अभी इस सत्र को हम लोग 3 बार ओमकार करके आपके हवाले कर देंगे। फिर इसके ऊपर के जो प्रश्न है, अभी और कौन सी बाधाएं हैं और उनके उपाय क्या हो सकते हैं, इनके ऊपर हम लोग इस चर्चा सत्र को आज के इसमें आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली, सब लोग आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, गर्दन को सीधी कर ले और कंधों को ढीला छोड़ दे। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं।
चलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे भी खोल दिया गया है, आप अपने आप को ही अनम्यूट करके प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संगीता जी। गुड मॉर्निंग। या सो हमने देखा कि जैसे जो ऑब्स्टिकल्स हमारे जिंदगी में एवरीडे लाइफ में जब आते हैं, जब हम यहाँ स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह से उद्दालका की स्टोरी जब भी हम सुन रहे हैं, तो he came over all his obstacles gradually. तो ये पूछना था आपसे कि हमारे आज के समय में अगर हम ऑब्स्टिकल्स को फेस करते हैं, तो अपने आर्ट ऑफ लिविंग में कैसे हमको सिखाया जाता है कि हाउ टू ओवरकम ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स. सो कैन यू एनलाइटन अस विद दैट? या व्हाट आर द वेज दैट वी हैव हियर इन आर्ट ऑफ लिविंग टू कमिंग अप थ्रू दैट? श्योर। तो जिस तरह से हमने सत्र के शुरुआत में कई सारे कीवर्ड्स को आपने सुना होगा। हमने यहाँ पे कहा पतंजलि योग सूत्र, हमने यहाँ पे कहा वेद, हमने यहाँ पे कहा उपनिषद, हमने यहाँ पे कहा योग वशिष्ठ, हमने यहाँ पे कहा शिव सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, अष्टावक्र गीता और कई सारे जो शास्त्र जो है, जो कई सारे श्रुति है, स्मृति है, पुराणा है, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्रा है, कई सारा ज्ञान का भंडार अलग अलग है। अभी क्या हम लोग अपनी जीवन में इन सारा जो ज्ञान का भंडार है, क्या अपने पास इतना समय है रोज की जिंदगी को जीते हुए, अपनी जिंदगी को संभालते हुए, क्या हम लोग इस सारे ज्ञान के डेप्थ तक पूरी तरह से जा पाते हैं, जा पाएंगे क्या? क्या अपना जो यह लाइफ का जो समय है, क्या यह लाइफ का समय इसके लिए सक्षम है कि जो आपको इसके पूरे ज्ञान के भंडार में आपको डुबो देगा, उसमें हमको एक्सेस देगा, ये करेगा? तो बड़ा असंभव सा चीज लगता है कि इन पूरे जो ज्ञान है और ये सब कुछ जो इतने सारी जो बातें की, यह 1% भी नहीं है, 99% तो चीजें और है जो हम तो जानते नहीं है, ना कभी जिंदगी में जान सकते हैं। जानने की कई चीज वस्तु नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे इस दुनिया में भरी पड़ी है। ऐसी परिस्थिति में यदि यह संभव नहीं है तो फिर उपाय क्या है? तो बोलते उपाय क्या है? यदि तुम्हें उस पूरा जो सपोज वहां पे मध है जो है, हनी जो है, वो हनी की गंगा बह रही है, पूरी गंगा, तो बोलते वो पूरी गंगा को प्रशांत करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें क्या करना है, वो एक चम्मच उसमें से मध उठा लो, अपने मुंह में डाल दो, उसका जो जो टेस्ट आ जाएगा उसमें जो है, तो उसमें क्या आ जाएगा, उस पूरी गंगा को प्रशांत करने का सार जो है, बस वो सारी गंगा एक ही चीज देगी तुम्हें। वो एक मध चमचा मध उठा के पी लो, तो एक मध का जो चमचा है उसमें तुम्हें सारे ज्ञान का भंडार का जो रस है, और रस तुम्हें उसमें मिल जाएगा। अभी इट्स अप टू यू कि तुम उस पूरी गंगा को, ठीक है, हर जगह पे उसके ऊपर बांध लगाओ उसका, और उससे पानी से उस एनर्जी को जनरेट करो और कुछ करो, उस पानी को यूज करके कुछ सिंचाई करो, होगा कई सारे और भी उपाय हो सकते हैं, जिसका उस ज्ञान का और भी उपाय हो सकता है। इट्स अप टू यू, जैसे जैसे समय आपको अलाउ करेगा, यू गो इनटू डिटेल्स ऑफ द नॉलेज, डिटेल्स ऑफ द ज्ञान, उसको आप गहराई में और ज्यादा उतर सकते हैं। लेकिन जो क्रस क्या है, वो जो निचोड़ क्या है, जो रस क्या है, तो बोलते वो रस कहीं और नहीं है, वो तुम ही हो। तुम में ही वो रस छुपा है, तुम्हारे अलावा और कहीं नहीं है। तुम बस क्या करो, अपने आप को जानो, उस आत्मज्ञान में आ जाओ। उस आत्मज्ञान में आने के लिए बाकी का जो सारी चीज, जो बाहर के जो स्तर है, जो अपने अस्तित्व के जो स्तर, अलग अलग स्तरों में हम लोग जो जीते, वो बाकी के अस्तित्व के स्तरों को क्या करो, ट्रांसेंड करते करते अपने आप में स्थित हो जाओ। दिस इज द मेन फंडामेंटल थीम, दिस इज द क्रस जो है, जो आपको आर्ट ऑफ लिविंग में मिलेगा। फिर इसको करे कैसे, ये बात तो सुनने में बड़ी सुंदर और सिंपल लग रही है, फिर लेकिन इसको अपने जीवन में उतारे कैसे? हाँ, अच्छा, उतना ही सिंपल है किसी के लिए
और उतना ही कठिन हो सकता है किसी और के लिए, बिकॉज सब कोई जो है इस जीवन में आए हैं, इस जीवन को जी रहे हैं, और इस जीवन को जीते जीते अपने जो अस्तित्व के सारे स्तर है, उन अस्तित्व के स्तरों को ही अलग अलग जगह पे हम लोग अटक अटक के अपने आप को इतना उलझाए रखते हैं कि जो मकड़ी का जो जाल है, वो मकड़ी का जाल कैसे बुनते हैं, दिखता भी नहीं है, विजिबल नहीं होता, लेकिन एक इंसेक्ट से लेके अपने बटरफ्लाई तक उसको वहां पे क्या करता है, उस मकड़ी की जाल में वो अटक सकता है। कल के ज्ञान सूत्र में हमने देखा। अब स्पाइडर जो वेब बुनता है, तो मतलब ऐसी सारी परिस्थितियों में फिर निकले तो कैसे निकले। कल बाधाओं की भी पूरी बात हुई थी, बाधाएं तो इतनी सारी हो सकती है, लेकिन फिर उसमें निकले तो निकले कैसे। तो बोलते कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा हरी करने की आवश्यकता नहीं, हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस एंड गो स्टेप बाय स्टेप। अपने एक एक स्टेप, ऐसा नहीं कि किसी दिन आपने जन्म ले लिया और फिर आपको पता लग गया कि यार देयर इज एन पीएचडी अवेलेबल, एक पर्टिकुलर इसमें वो गायनाकोलॉजी में वो पीएचडी डॉक्टरेट अवेलेबल है, मुझे तो डोंट बी इन अ हरी। वो पहले ही 2 साल के हो चुके हो और मेरे को डॉक्टरेट मिल जाए, या ऐसी अपेक्षा रखना की आवश्यकता नहीं है। बोलते हैव लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, गो स्टेप बाय स्टेप। तो आर्ट ऑफ लिविंग में क्या होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ऐसा भी नहीं है स्टेप बाय स्टेप में जो पहली स्टेप में जो ज्ञान मिलेगा वो दूसरे स्टेप में तीसरे स्टेप में जाके और कुछ बढ़ेगा, फंडामेंटल वही रहेगा, वो गंगा वही रहेगी, वो गंगा में से एक बूंद पानी पी लिया, उसका जो टेस्ट रहेगा, उसका जो ये रहेगा, वही तुम पूरी गंगा को भी प्राशन कर दो तो फिर वही मिलेगा, अल्टीमेटली मिलेगा वही, एक ही चीज मिलेगी, और एक्स्ट्रा कुछ और से मिलने वाला नहीं। लेकिन उसको मिलने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जो अज्ञान का जो आवरण है, जो बादल है, उस बादल को, बाधाओं को दूर करते करते जाना। तो फिर कैसे, तो बोलते हैं वेरी ब्यूटीफुल, अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से यह बात आप तक पहुंचाई जाती है। तो जैसे कि हम लोग हैप्पीनेस प्रोग्राम देखते हैं, तो देयर आर मल्टीपल एंट्री लेवल कोर्सेज आर्ट ऑफ लिविंग में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एंट्री लेवल कोर्स में आपको शिष्य संस्कार केंद्र जो बच्चों के लिए, दैट वहां से एंट्री कर सकते हो। फिर थोड़े आप बड़े हो गए हो, यदि आपको है 18+ है, तो आप यहाँ पे जाके हैप्पीनेस प्रोग्राम में एंट्री ले सकते हो। देन अपना श्री योगा जो है, श्री योगा में जाके आप एंट्री ले सकते हो। यदि आपको ध्यान सीखना है तो आप ध्यान में उतरने के लिए यहाँ पे सहज समाधि जो मेडिटेशन है, उस प्रोग्राम को आप सीख सकते हो। देन यदि आपको और कुछ है, अपना योर बिट ऑफ हेल्थ कॉन्शियसनेस, आपका जो है अपने शरीर को आपको सुदृढ़ रखना है, अपने मन को आपको शांत रखना है, तो बोलते वेलनेस प्रोग्राम है, थोड़ा आयुर्वेदा, थोड़ा मॉडर्न साइंस, दोनों का कॉम्बिनेशन करके अपने शरीर को, अपनी दिनचर्या को कैसे ठीक करना है, तो बोलते वेलनेस प्रोग्राम में आप आ जाओ। यदि आप किसी बाधा में अटक चुके हो, कुछ आपके पास एडिक्टेड हो चुके हो किसी चीज से, अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, करते करते पीयर प्रेशर की वजह से कई सारे लोग इसमें अटक जाते हैं, वो फिर उनकी जीवन की बाधा बन जाती है। तो बोलते ऐसे सारे से निकलने के लिए वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूजर है, फिर आप उसको कर लो। ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स है, जो अपने बच्चे रहते हैं, यूथ्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, तो फिर बच्चों के लिए देर इज अपना मेधा योगा है वहां पे, हाँ, अपना उत्कर्ष योगा है, उत्कर्ष योगा कर लो 8 साल से लेकर 15 साल तक। उसके बाद में थोड़ा यूथ में आ गए तो आप मेधा योगा कर लो। यह सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से सारे प्रोग्राम्स अपने को देखने को मिल जाते हैं। मतलब ठीक है, फिर आपने एंट्री कर लिया, अभी आपको प्रोग्रेस करना है अपनी जीवन में, तो फिर आप एडवांस कोर्स कर लो। काफी सारे कुछ एडवांस कोर्सेज कर लिए, तो बोलते अपने जीवन में भी संयम को लाना है तो संयम करो, और भी अभी भी कुछ बाधाएं बची हुई है, उसके ऊपर मात करना है, तो जाके फिर आप डीएसएन कर लो। तो ऐसे कई सारे कोर्सेस जो है गुरुदेव ने डिजाइन किए हुए, इस मार्ग के ऊपर आप चलो। देन बोलते इसके साथ साथ और क्या करो अपने जीवन में, तो अपने जीवन में ज्ञान की भी उपासना करो। ये सारा तो चीज कर लिया, ये सारी एक्टिविटीज कर ली, कुछ उपाय कर लिए, टेक्निक्स कर लिए, ये कर लिया, तो बोलते अपने जीवन में इसको टिकाए रखना है, तो अपनी प्राण शक्ति को ऊपर रखना है, तो बोलते ज्ञान को भी आप अर्जित करो। तो कई सारे ज्ञान के स्रोत के ऊपर गुरुदेव की आपको कमेंट्रीज मिल जाएगी। गुरुदेव ने इसके ऊपर भाष्य किया हुआ है, उसके ऊपर जो है, तो आप जाके फिर अपनी जर्नी को शुरू करते हो, तो विल जाके तुम फिर यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है पतंजलि योग सूत्रों को ठीक से पढ़ो, उसमें अंदर के जो उपाय है उनको आप देखो। फिर उसके बाद में बोलते कि ठीक है, शिव सूत्र को भी देखो, उसके अंदर की भी उपाय है, उसको भी अपने जीवन में लाओ।
देन बोलते भगवत गीता का देखो, वहां पे तुम्हें कर्म योग के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। देन फिर बोलते अष्टावक्र गीता सुनो तो उसमें ज्ञान योग है, योग वशिष्ठ सुनो तो वहां पे ज्ञान योग की चर्चा पे हो जाएगी, और कर्म योग के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में भी वहां पे योग वशिष्ठ के ऊपर जो है भर दिया हुआ है। फिर बोलते इसके अलावा फिर जो डिवोशन है, यदि वो रस नहीं है, यदि वो प्रेम नहीं है, तो फिर ज्ञानी बन के भी क्या हो जाएगा। माने सूखा सूखा वाला ज्ञानी, रूखा सूखा वाला ज्ञानी बन के, वो स्किल हो गया एक, सिर्फ वो ज्ञान नहीं कह सकते उसको। कुछ तो तुमने एक डिग्री हासिल कर ली, स्किल हासिल कर लिया, हो सकता है कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होगी, लेकिन वो रस यदि जीवन में नहीं है, वो प्रेम जीवन में नहीं है, वो भक्ति जीवन में नहीं है, तो फिर क्या फायदा। बोलते तलाश तो उसी की है, तो बोलते भक्ति हो। तो नारद भक्ति सूत्र के रूप में उसको भी गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं। तो उसके बाद में बोलते फिर जो विज्ञान भैरव का मार्ग है, वो विज्ञान भैरव के मार्ग, उसके ऊपर भी गुरुदेव ने वहाँ पे कोर्सेज भी डिजाइन किया और भाष्य भी किया। तो ऐसे कई सारे जो है आर्ट ऑफ लिविंग में पूरा, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको जीसस का प्रेम मिल जाएगा, यहाँ पे बुद्धा का ध्यान मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कृष्णा का ज्ञान मिल जाएगा, कर्म का ज्ञान मिल जाएगा, और यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी की मर्यादा है वो भी मिल जाएगी। तो कई सारे जो अपना एक ओमकार है, जो एक सतनाम है, उसका ओमकार भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बोलते सब कुछ है। तो एक अपने जीवन में अपने सारे अस्तित्व के स्तरों को छोड़ के अपने आप में आप जब स्थित, अपने आप को स्थित कर लेते हो, तो फिर उससे जो उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा शक्ति है, बोलते वो अपशु शक्ति, वो अमानुष शक्ति का यहाँ पे उदय हो जाता है। तो इन सारी चीजों को अपने आप में लाओ और फिर उसको दुनिया के साथ शेयर करो। डोंट कीप इट विद यू। आनंद का स्वभाव होता है फैलना, प्रकाश का स्वभाव होता है फैलना, तो फिर बांटो, जाओ, उसको सेवा करो, बी देयर। और फिर ये सारा जो अपना पृथ्वी है, ये सारा जो संसार है, ये सारा जो है यहाँ पे, दिस होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी, इसमें मैं ही इसमें हूँ, ये सारा सब कुछ मेरा ही है। तो मेरी ही जिम्मेदारी बनती है सबका ख्याल रखना। वसुधैव कुटुंबकम, एक पूरा जो वसुधा है, वसुधा माने पृथ्वी है, पूरा जो संसार है, पूरा वर्ल्ड है, ये मेरा ही कुटुंब है, मेरी ही फैमिली है। तो फिर अपने ही आप में ही सबका हो, सब मेरे। इस वसुधैव कुटुंब की भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं। तनाव मुक्त जो है, स्ट्रेस मुक्त जो अहिंसा जो है, ऐसे चीजों को आप अपने जीवन में लाओ, उस करुणा को, उन सारे सत्व गुणों को अपने जीवन में लाओ, और फिर इन सारी चीजों को, इन सारी बाधाओं के ऊपर मात करके वहां पे एक स्थित प्रज्ञ के रूप में, एक अपने आप को एक एस्टैब्लिश्ड, एक व्यक्तिमत्व, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने आप को स्थापित करो, और फिर इस जीवन को जियो। ये जीवन जीने के लिए है, इस जीवन को जीने के लिए कला की आवश्यकता होती है, और वो कला अपने को जीवन जीने की कला, जिसको आर्ट ऑफ लिविंग कहा गया है, यही हमको गुरुदेव ने यहाँ पे मिला। और इन सबसे पहले जो इसका जो एक निचोड़ जो है, ये सब कुछ करके जीवन में आ क्या जाएगा, तो ये सब कुछ करके तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाएंगे। बोलते वो गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे तो कौन सी बाधा टिक पाएगी। अपने जैसे हमने कल बाधाओं की बात की, तो संगीता जी ने वहां पे अपने आप को व्यक्त किया कि मेरे जीवन में तो कई सारी बाधाएं आ गई, लेकिन मेरे जीवन में गुरु आ गए। तो गुरु आ गए जीवन में, तो फिर बाधाओं का फिर क्या, वो अब हर लेते हैं, अपने सारे जो दुखों को हर लेते हैं, अपनी सारी बाधाओं को हर लेते हैं। ऐसे गुरु अपने जीवन में आ जाएंगे, ऐसे सदगुरु अपने जीवन में आ जाएंगे। तो कई सारे एस्पेक्ट्स है, कई सारे हैं जो अपने जीवन में आर्ट ऑफ लिविंग आपके जीवन में ला सकते हैं। तो ये भी एक उपाय है अपनी बाधाओं के ऊपर मात करने का। आर्ट ऑफ लिविंग को अपने जीवन में लाओ, गुरु के अपने जीवन में लाओ। जो कुछ भी करवाना है, जो कुछ भी होना है, जहाँ कुछ भी जया कहीं भी आप हो, वो अपने गंतव्य तक, सोच तक आपको अपने आप से मिला ही देते हैं, पहुंचा ही देते हैं। सामने वाला किस धर्म का है, किस जाति का है, किस पंथ का है, कौन से देश का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने आप को आओ, यहाँ पे जो है उसको सीखो और अपने जीवन में उतारो, तो फिर आपका कल्याण निहित है। Thank you very much, Someshwar ji. That was so beautifully explained. Really, I tell you. Thank you. You know, वो जो मैं और मेरे के चक्कर में चलते रहते हैं, यहाँ आते हैं तो गुरु एक एक्सपैंडेड हमको फैमिली दे देते हैं। बोलते व्हाई आर यू थिंकिंग एंड यू नो मोह में क्यों दो के अटके हुए हो, जस्ट गो एंड लव द होल वर्ल्ड. The whole world is waiting for your love. So that source, when he, you know, उस सोर्स लव का जब खुलता है, जब फाउंटेन हमारा खुल जाता है, तो वी गो ऑन स्प्रेडिंग
And that is what we are going to get over here in Art of Living, that fountain of love which Gurudev gives us. And with that, you go and spread everywhere. Go and give. You be the giver then. That is so nice. And that is what even, over here, if we read it out, just a few sentences, even Udalaka has been, doing that tapasarya. He comes into that a perfect equilibrium, that equanimity, that is what you get over here. And you go across all the obstacles with so skillfully, मतलब वो गुरुदेव इतना skillfully हमको आगे लेके चलते हैं, just sail us through that. That is what it is. So that is so beautiful, and you will have that experience. It's not कि I'm just saying that, everybody has it. Then only those guru stories come up, that is what we have, a guru stories. So everybody has their own, and he takes us into the blissful state of mind, which is the pure consciousness. There is nothing in there in between. Just, I think so, there are some noises. And then there is no, and you go beyond the subject and the object relationship. Exactly what Udalaka has also explained. There is some echo, I think. Okay, over to you. Anybody else would like to take? Yes. Yeah, thank you very much, Jai Gurudev. Over to you, Sanjay ji. उद्दालक का प्रवास आज सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है। सोमेश्वर जी ने भी पूरा आज एक मन की स्थिति का बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया है, और आपने भी एडिशन किया, तो बहुत अच्छा लगा। उद्दालक कौन, अगर देखते हैं तो उद्दालक की जगह हम अपने आप को देखें तो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा क्या है। उद्दालक के जो प्रश्न है वो हमारे हैं, एक्चुअल हम वो जी रहे हैं, वही सब डिस्टर्बेंसेस हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं। उसके मन को जब वो ध्यान को बैठता है तो जो जो तकलीफें उसे होती है वो हम अनुभव करते हैं। उद्दालक हमसे अलग कुछ है ही नहीं, वो तन मात्र के जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये और उसको अनुभव करने वाले इंद्रिय, इसका अगर आप सही तरीके से देखें तो इंद्रिय देखते हैं या स्पर्श अनुभवते हैं, जो भी करते हैं वो करते आंख करती है, समझो देखना, लेकिन मैं देखता हूं उसके पीछे। आंख देख रही है और देखने वाला कौन है? मैं। मेरा अहंकार वहां पे उत्पन्न होता है। हर अनुभव, हर सुख की प्राप्ति की अभिलाषा इंद्रियों के द्वारा अनुभव करती है, और मेरा अहंकार उसका धनी होता है। अगर हम अहम को ढूंढते हैं तो अहंकार कहाँ है पता नहीं चलता, वो तो हमारे जन्म के साथ हमारे साथी प्रवास में बैठा है। हम देखें ना, शरीर में अहंकार कहाँ है, देखते हैं तो उसका अस्तित्व पता ही नहीं चलता, लेकिन हर चीज के पीछे उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। उद्दालक यही बता रहा है, वो बता रहा है ये अनुभव करना पड़ेगा, ये हर पल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं यही चीज यहाँ पे हमें लिमिटेशन में बांध रही है, और हम अपने आप को पुष्ट कर रहा है अहंकार। और ये जब तक है तब तक मार्ग में सभी बाधाएं वैसे वैसे आगे बढ़ रही है। ये अभी उद्दालक बोलते हैं ना, ये इसको अपने आप में रियलाइज करना कि मैं कर रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं, ये इसके डेप्थ में जब जाएंगे, इस सुख की अनुभूति के डेप्थ में जब जाएंगे, उसके विचारों को दिशा में लेके जाएंगे, तो अपने आप ही छूटना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये छूट जाएगा हम मुक्त हो जाएंगे। ये उद्दालक का अनुभव इतना खूबसूरत लगता है,
उद्दालक का प्रवास प्रवास अपने आप में अकेले का प्रवास। उसने हर चीज के लिए अपने आप को रियलाइज किया है, अपने आप को देखा है, हर परिस्थिति में अपने आप को दिशा दिया है। उसे हर कोई बाधा थी। और एक बात है हमारे जीवन में, इसके लिए हमारे गुरुदेव हमारे साथ है, उसके साथ कोई नहीं था। वो और उसका मन का प्रवास, उसके विचारों की दिशा हर पल उसे अपने आप को अपलिफ्ट करते गई। हमारा कोई तो विपद चिन्ह धारक है। हम गुरुदेव के प्रति इस बारे में बहुत धन्यवादी है कि हमें वो मार्ग मिला है, हमें उस प्रवाह के लिए वो लेके चल रहे हैं। हमें हर चीज हमने अनुभव किया इस मार्ग पे, ये सब दिशा उन्होंने दे दिया है। उद्दालक का प्रवास अपने आप में स्वतंत्र है। इतना खूबसूरत है ये प्रकरण। और जैसे जैसे रियलाइज करते हैं, वो अपने आप में एक दिशा दर्शक बनता है। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। प्रश्न पूछने थे लेकिन अपने आप को ही व्यस्त करते बैठा हूँ। जय गुरुदेव। कोई बात नहीं संजय जी, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट, ठीक है। चलिए प्रश्नोत्तर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उपायों के बारे में, अपने जो उद्दालक के जो उपाय है, जैसे संगीता जी का पहला प्रश्न था कि ऐसे बाधाएं अपने जीवन में आते हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग में कौन से उपाय मिलते हैं। तो कई सारे स्रोत है उपायों के, योग वशिष्ठ के उपाय है, आर्ट ऑफ लिविंग के उपाय है, और भी कई सारे स्रोत जो है उपायों के हैं। तो उसके उन उपायों के बारे में चर्चा करनी है तो जरूर कर सकते हैं। आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ बाधा है, उसके उपाय आप ढूंढ रहे हैं, तो उन बाधाओं को भी प्रस्तुत करके उनके उपायों को भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहाँ पे उद्दालक को एक प्रश्न उसने ये किया, इंद्रिय वृत्ति को अट्रैक्ट होना नहीं है, ऐसा उद्दालक ने अपने आप को समझा है। तो इंद्रिय वृत्ति का वो पूरा वो पैराग्राफ है, उसमें समझा दीजिए। हाँ, तो जब बाधाओं की हमने कल बात की तो उसके कई सारे उपाय हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस उपायों के बारे में डिटेल्ड में यदि आपको देखना है तो इसी के पहला वाला जो अपना एक वीडियो है जो आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, डे 76 नंबर का ये हिंदी वाला वीडियो है, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आप सुनना चाहते हैं तो जरूर आप यहाँ पे इन उपायों के बारे में आप जरूर श्रवण कर लीजिए। कई सारे उपाय, कम से कम 10-20 अलग अलग प्रकार के उपायों के बारे में यहाँ पे 10-20 कैटेगरी के उपाय, सिर्फ 10-20 उपाय नहीं, कम से कम 10-20 अलग अलग कैटेगरी के उपाय। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रश्न जो था संगीता जी ने आज जो था, एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक उपाय है। इसके साथ साथ और कौन से और उपाय है, उन उपायों के बारे में डिटेल में चर्चा वहां पे की है। तो अभी जो उन बाधाओं से रिलेटेड एक पर्टिकुलर बाधा जो अपने जीवन में आती है, उससे रिलेटेड जो एक पर्टिकुलर उपाय है उसके बारे में प्रश्न है संजय जी का, तो उसी के बारे में पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि यह जो अपने जीवन में अपने आप से जो मिलना है, आत्मज्ञान मुक्ति मोक्ष की तरफ यदि बढ़ना है, अपने जीवन में अपने गोल्स को, उद्देश्य को हासिल करना है, तो वैसे करते करते बोलते यह इंद्रिय जो है अपने, ये जो इंद्रिय माने अपने जो रस रूप गंध, जो सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ टच है, जो सारे अपने इंद्रिय है, मतलब ये इंद्रियों की जो वृत्ति होती है और एसोसिएटेड जो बाकी के अपने अस्तित्व के बाकी के स्तर होते हैं, जैसे अपना यह शरीर हो गया, फिर अपना यहाँ पे अपने सारे इंद्रिय, शरीर से इंद्रिय आ गए, इंद्रियों से फिर अपना आगे बढ़ के फिर अपना मन आ गया, बुद्धि आ गई, स्मृति आ गई, अहंकार आ गया। अस्तित्व के जो सारे स्तर है, ये सारे स्तर जो है अपने जीवन में अपने आप जो सेल्फ है, जो आत्मा है, चैतन्य है ना, जो भी अपना गोल है, उसके पास अपने को जाने में सहायता भी कर सकते हैं या आपको उसको बाधा भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको बाधा बना के रख दे अपने जीवन में, या आप उसको यूज करके उससे ट्रांसलेट करते करते उपाय के रूप में उसको बना दे। ये आपके ऊपर, बिकॉज वो अवेलेबल है दोनों चीज के लिए, आपको अटकाने के लिए भी अवेलेबल है और फिर आपको वो उपाय के रूप में हेल्प करने के लिए भी अवेलेबल है।
आपके ऊपर निर्भर करता है कि चाकू हाथ में दे दिया तो उस चाकू से जाके किसी की जान बचाओ सर्जन बन के, या उस चाकू से जाके किसी की हत्या कर दो, क्रिमिनल बन जा। चाकू है, तो यह जो ज्ञान है, ये जो अस्तित्व के जो सारे स्तर है अपने को दिए हुए, ये शरीर है, ये धारण किया है, इसको अपना है तो उसके अपने उपाय को रूप में उसको देखो या उसको प्रॉब्लम के रूप में देखो, आपके ऊपर निर्भर करता है। सो कंप्लीटली जो अपने मन की स्थिति है उसके ऊपर, आपके ऊपर वो प्रस्तुत करेगा। इट विल क्रिएट बाधा फॉर यू और एल्स इट विल क्रिएट अ उपाय, सॉल्यूशन फॉर यू। तो यह जो इंद्रिया जो है, यह उद्दालक जो है अपना देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहला उपाय क्या करते हैं, तो जो बोलते हैं हु इज द कल्प्रिट हियर, तो बोलते हैं यार ये दिस माइंड इज द कल्प्रिट। तो अपना जो उनके जो प्रोग्रेस जो चलता रहता है साधक के रूप में जो चलता है, उनको ये बात रियलाइज हो जाती है। जैसे संजय जी ने कहा वहां पे, तो जैसे अपना सौभाग्य है अपने जीवन में गुरु है, उनके जीवन में से त्रिगुणा सहित गुरु तो नहीं थे, लेकिन गुरु का तत्व तो उनके साथ था। गुरु तत्व वाज प्रेजेंट विथ हिम, जो उनके जो विचार कर रहे थे, उनके जो प्रयत्न थे, वो प्रयत्न ही उनके लिए गुरु साबित हो गए, उनकी अंतरात्मा की आवाज ही उनके लिए गुरु साबित होगी, उससे अर्जित जो ज्ञान है वो ज्ञान ही उनके जीवन में गुरु बन हुए। तो प्रिंसिपल जो है, गुरु तत्व जो है, जो निर्गुण स्वरूप वाला जो गुरु तत्व है, वो उनके साथ जरूर था, जो उनको मार्गदर्शन कर रहा था कि भाई तुम कैसे करो, क्या करो। तो उस गुरु तत्व के साथ चलते चलते उन्होंने अपने जीवन में ये तो जान लिया था कि यार ये मन जो है, ये मन मुझे यहाँ पे बहुत उलझा के रखता है। तो सबसे पहला उपाय तो करते हैं अपने इंद्रियों के इसके करने के लिए, तो सबसे पहले तो अपने मन को ही वो उपदेश करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अलग अलग प्रकार का उपदेश अपने मन को करते हैं, बोलते हैं पहले तो उसको मूर्ख बुलाते हैं, तो बोलते हैं हे मूर्ख मन, तू इस तरह से अपने आप को इन सारी चीजों में अटकाए रखता है, किस तरह से अपने आप को फंसाए रखता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि इन सारी चीजों से अल्टीमेटली फिर तुम्हें दुखी प्राप्त होता है। ऐसे सारे कई सारे उपदेश वो अपने मन को करते हैं, और फिर आगे जाके वो अपने मन को ये भी बात समझाते हैं कि तुम जिसमें अटके रहते हो, ये सारे जो विषय जो है, इस पंचेंद्रिय से उत्पन्न होने वाले सारे विषय, इन विषयों में तुम अपने आप को अटकाए रखते हो, तो फिर इसको अटका के तुम्हें उससे लाभ क्या होता है, तो अलग अलग रूप में उसको बताया गया। तो फिर बोलते जो अपना पतंग जो है, वो पतंग माने जो रहता है, जो अपने अग्नि को देखता है, कैंडल को देखता है कोई भी, तो उसके ऊपर झड़प मार के वो क्या करता है, उस रूप में अपने आप को फंस के उसी में अपने आप को ही ईजा, अपने आप को ही पहुंचा लेता है, अपने आप को ही नष्ट कर लेता है। बोलते ऐसे पतंग बन के तुम क्यों इस सारे रूप में, इस सारे संसार के दृश्य में क्यों तुम अपने आप को फंसा रहे हो ना। अल्टीमेटली ये सारा संसार पतंग की भांति तुम्हें उस दृश्य में यदि अटके रहे तो वो तुम्हें नष्ट कर देगा। बोलते किस तरह से जो एक हत्तीनी होती है, वो हत्तीनी का रूप देख के, उसके पे स्पर्श का सुख देख के, संभोग की भावना लेके जो उन्मत्त जो हत्ती होता है, वो हत्ती कैसे उसके पीछे भागते रहता है, रान हत्ती। तो बोलते ऐसे ही तुम पशु के भांति, जो तुम्हारा सेंस ऑफ टच है, जो तुम्हारा स्पर्श है, उस स्पर्श से मिलने वाला जो तुम्हें भोग होता है, जो सुख तुम्हें दिखाई देता है, टेम्पररी सुख, क्षणिक जो सुख होता है, क्यों तुम उसके पीछे भागते रहते हो। वो तुम्हें एक अपने आप में दी हुई एक शक्ति है, जो तुम्हें अपने रिप्रोडक्शन के लिए, सृजनात्मकता के लिए यूज कर रही है। बोलते उसी के लिए तुम अपने स्पर्श सुख को प्राप्त करने का साधन बना लेते हो, और फिर अपने वीर्य को वहां पे खो देते हो, अपनी शक्तियों को वहां पे खो देते हो, जिसका जो जिस चीज के लिए पर्पज है उसको यूज उसके लिए ना करके तुम उसको किसी और चीज के लिए यूज करने लगते हो। तो उसका क्या होता है, अपने जीवन में ह्रास होने लगता है। तो क्यों तुम ये मन कैसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, शरीर कैपेबल नहीं है सेक्स करने के लिए, शरीर कैपेबल नहीं है, पर तुम्हारा मन उससे भरता नहीं है, तुम्हें और चाहिए और चाहिए, और कितना स्पर्श का सुख तुम यहाँ पे भोगोगे। इस इंद्रियों की जो ये लालसा, ये कभी खत्म नहीं होने वाली, इसके पीछे की जो इच्छा शक्ति ये कभी खत्म नहीं होने वाली। ये अविरत तुम्हें ऐसे, अविरत बोलते हैं अविरति इसके लिए, इट्स एन वन ऑफ द अपने बाधा बन जाते हैं, अविरति कहते हैं, अपने जीवन में आती है। और ये तुम्हें चलाती रहेगी चलाती रहेगी, कब तक तुम इसमें अटकते रहोगे, कब तक तुम इसमें अपने आप को उलझाए रखोगे। तो ऐसे इंद्रियों के इसमें तुम मत फंसो। तो बोलते जिस तरह से वो हिरनी रहती है, वो मधुर संगीत सुन के वो जो शिकारी का जो जाल है, वो शिकारी के जाल में फंस जाती है। तुम कब तक ये सारे शब्द का जो माया जाल यहाँ पे बुना है, कि कब तक तुम इस शब्दों के माया जाल में अपने आप को फंसाते रहोगे।
कई सारे शब्द, कई सारे अर्थ, कई सारे उसी से उत्पन्न हुए धर्म, कई सारे उसी से उत्पन्न हुए पंथ, कई सारे उसी से उत्पन्न हुई जाति। बोले ये कितना बड़ा मायाजाल है, ये शब्दों का मायाजाल। शब्द और उसके अर्थ तुमने लगा दिए और उसी से उस अज्ञान को, उस अविद्या को तुमने कैसे फैला दिया है। बोले ये शब्द ही होते हैं जो ज्ञान भी बन सकता है, ये शब्द ही तुम्हें अविद्या में फंसाते हैं। ये शब्द है, उससे बने हुए वाक्य, उसी से बने हुए आइडिया, उसी से बना हुए कॉन्सेप्ट, उसी से बना हुए काल्पनिक तुम्हारी जो चीजें, उसी का में कैसे तुम अपने आप को अटकाए रहते हो। तो बोलते इस बात को जानो, इस शब्दों का जो माया जाल है, इस शब्द के माया जाल में छोड़कर मौन हो जाओ, साइलेंस में आ जाओ, कम बैक टू योर सोर्स। यहाँ पे शब्द नहीं है। तो बोलते ऐसे जो शब्द है, कब तक तुम इसमें फंसोगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें कुछ मिल गया, तुम्हें कुछ खाने को मिल गया, ये मिल गया, उसकी टेस्ट तुम्हें बहुत अच्छी लगने लगी। संगीता जी अक्सर गुलाब जामुन की बात आ ही जाती है, खिलाते हैं, तुम्हें अच्छा लगता है कि फिर एक खाया, दो खाया, कितने खाओगे। उसके ऊपर से करते 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 यदि उसके ऊपर मॉडरेशन नहीं रहा, उसके ऊपर तुम्हारा वो सेल्फ कंट्रोल हो, दम की यदि स्थिति आपकी उत्पन्न नहीं हुई, तो बोलते अपना आपा खो दोगे, फिर पेट दर्द भी होगा, फिर वो आगे चल के बुलिमिया का रूप धारण कर लेगा। खाते रहोगे, वोमिटिंग करोगे, खाते रहोगे, लेकिन तुम्हारा मन उसमें नहीं भरेगा। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। तो क्यों तुम इस तरह से अपना जो मीन जो होता है, मांसा होता है, वो ऐसे खाने की लालसा में ही जाके उस छोटे से मीन को, छोटी से इसको अपने करता है और अपने आप को ही, वो जो शिकारी ने जो बाल वहां पे, फिशरमैन जो होता है, उसने जो वहां पे मांसा पकड़ने के लिए जो अटकाया रहता है, उसके सामने वो छोटा सा एक मांस का टुकड़ा लटका देते हैं उसको खाने के लिए। तो उसकी तरफ दौड़ के तुम अपने आप को ही उसमें अटका देते हो, इस चक्कर में अपने फंसा देते हो। तो बोलते ऐसे तुम्हारे खाने के बारे में, टेस्ट के बारे में भी है, क्यों तुम इसमें अपने आप को अटकाए रखते हो। तो बोलते यही तुम्हारे साथ, वो जो रूप के साथ होता है, जो तुम्हारे स्पर्श के साथ होता है, जो तुम्हारे श्रवण के साथ होता है, उसके साथ होता है, तो यही तुम्हारे सूंघने के साथ भी होता है। ये तुम्हें अगर एक ग्रहण दिए है, मुझे ये सेंट पसंद है, मुझे वो सेंट पसंद है, पता नहीं कितने सारे अलग अलग प्रकार के सेंट और वो अपने लगा के लोग घूमते हैं। बोलते उसी में अटक जाते, उसी सुगंध में अपने आप को अटक जाते होते। कब तक तुम इस तरह से अपने को इस सुगंध में अपने आप को अटका रहे। जैसे वो भ्रमर रहता है, वो भ्रमर जैसे कमल के प्रति अट्रैक्ट होता है, गुलाब के प्रति अट्रैक्ट होता है, और फिर जाके उसी में बैठता है और उसी में वो फूल उसको क्या करता है, उसी में। बोलते उससे तुम बाहर नहीं निकलोगे, तो उसी फूल में रह के उधर ही तुम्हारा देहांत हो जाएगा, उधर ही तुम मर जाओगे, उधर ही तुम अटक के तुम्हारा अंत हो जाएगा, नष्ट हो जाओगे। बोलते ऐसे सुगंध के प्रति, इसके प्रति क्या भाग रहे हो, अपने आप को क्या उलझा रहे हो। तो इसी रूप में जो उद्धारक अपने आप को ही, अपने मन को ही ये सारी चीजें जो है अपने इंद्रियों की वृत्ति के बारे में समझाते हैं और बताते हैं कि हे मन, क्यों तुम इसमें अटके रहे हो। इसमें अटक के तुम्हें कभी जो, तुम्हें जो अपने आप को जो शांति है, तो अपने आप का जो परमानंद की जो स्थिति है, वो सुख है, कभी तुम्हें ये लालसा दिखाएगी, सिर्फ लालसा देगी, तुम्हें परिपूर्णता के साथ कभी यह तुम्हें देगी नहीं। तो इसलिए तुम इन सारी इंद्रियों की वृत्तियों को छोड़ के अपने को अपने आप में स्थित कर लो। यही उद्दालक अपने आप में ही उस मन को निर्देश देते हैं, उसको समझाते हैं और अपनी इंद्रियों की वृत्ति से मुक्त होने का वहां पे प्रण ले लेते हैं। ये तो आपने विषयों के बारे में बताया, but what about the other obstacles which we face, like this body itself, you know, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो कितना रेस्टलेसनेस आता है, कितनी सारी बातें होती है, दुखता है, यू नो, बैठ नहीं पाते एक जगह पे, स्थिरता नहीं रहती है, या मन है, यू नो, बॉडी हो गया, फिर मन, माइंड है, वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, चंचल। तो these are also the obstacles only, ना, which come in the way, right? संजय जी का प्रश्न इंद्रियों की वृत्तियों के बारे में था, तो मैंने अपने आप को उधर ही रिस्ट किया। हाँ, so how to handle these things like the body, the mind, or if you go again ahead with all these layers which come up, you know, basically the layers are also, if you see the obstacles itself until you reach the self, no? How to handle that? बिल्कुल सुंदर प्रश्न यहाँ पे संगीता जी ने पूछा है कि जो अपने उद्दालक है उनके जीवन में एग्जैक्टली यही होता है। पहले तो उनको शरीर जो है, और शरीर उनको ठीक से स्वस्थ बैठने नहीं देता,
हम कई सारे जो अपने अपने हम लोग भी अपने जीवन में यदि देखते हैं तो कई सारी व्याधियों से हम लोग ग्रस्त होते हैं। कई बार ऐसा होते हुए दिखता है कि अरे यार उम्र हो गई है, हम लोग उसकी बाधा मान लेते हैं, उसको समझते हैं कि अपने जीवन में यह ऑब्स्टेकल बन चुका है। लेकिन अपने देखो कई सारे जो है उम्र का कोई आप बाधा भी उत्पन्न नहीं होता है यदि आपको ठीक तरह से अपनी दिनचर्या को आप ठीक कर लो, ठीक तरह से अपने खाने पीने को ठीक कर लो, ठीक तरह से अपने जो रूटीन जो है एक्सरसाइजेस है उनको अपने जीवन में लाओ, योगा प्राणायाम अपने जीवन में लाओ, सुदर्शन क्रिया अपने जीवन में लाओ। तो कई सारे जो चीजें हैं, कई सारे उपाय, एक नहीं बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे उपाय अवेलेबल है जिसकी वजह से सबसे पहले तो आप अपने शरीर को जो है वो रोग मुक्त आप रख सकते हो। यू कैन अपने शरीर को जो है डिसीज फ्री जो बॉडी जिसको कहते हैं, वो रोग मुक्त शरीर है, वो उस शरीर को आप निदृढ़ और सुदृढ़ आप बना सकते हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके पहले अपने को पहले तो आप अपने शरीर के बारे में जानो, शरीर की कई सारी वृत्तियां होती है उसके बारे में जानो, अपने शरीर के कई सारे धर्म होते हैं उन धर्मों को निभाओ। कई सारे अपने जो शरीर के धर्म होते हैं उन शरीर के धर्मों को ठीक से निभाओ। उसमें फिर अपने महर्षि पतंजलि इसके बारे में बहुत रिसर्च करके उन्होंने भी बहुत सारे उपाय इसके बारे में बताए। तो बोलते अपने शरीर को और अपने मन को यदि तुम्हें अपने कंट्रोल में रखना है, इसको निराश करके अपने आप की तरफ आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में उस डिसिप्लिन को लाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर वहां पे अपने को 5 यमास के बारे में बताया और 5 नियमास के बारे में बताया। तो अपने जीवन में बोलते तुम उसका सबका पालन करो, अलग अलग चीज सारी चीजें बता दी। वहां पे तुम्हारा ब्रह्मचर्य आ जाता है, उसमें अपने संतोष वहां पे आ जाता है, उसमें अपना शत संपत्ति जो होती है शत संपत्ति की भी बात वहां पे आ जाती है। फिर बोलते शौच जो है अपने जीवन में, तो शौच जो क्लीनलीनेस है, तो शौच फिजिकल क्लीनलीनेस नहीं, सिर्फ शौच तुम्हारे फिजिकल क्लीनलीनेस, शौच तुम्हारे मन का जो तपस्या है, काया वाचा मन, तीनों स्वरूप में तुम उसको अपने जीवन में लाओ। तुम अपने जीवन में हिंसा को छोड़ो, अहिंसा का तुम अपने जीवन में पालन करो। अपने जीवन में वो ब्रह्मचर्य तुम लाओ, मॉडरेशन में। ऐसा नहीं जो अपनी इंद्रियों की वृत्ति है, मिल गया तो फिर छूट गए पशुओं जैसा, पता ही नहीं है चल रहा है। कुछ कुछ पशु तो अपने से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो कुत्ते भी नहीं होते, वो भाद्रपद जो मंथ होता है वो तो उसी का वेट करते हैं। उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका जब होता है उसी वक्त दे डू सेक्स, मतलब तो उस कई मामलों में उनसे भी गए गुजरे व्यवहार हम लोग करते हुए दिखते। तो बोलते ब्रिंग दैट ब्रह्मचर्य अपने जीवन में। उस ब्रह्मचर्य माने छोड़ देने की बात नहीं हो रही है, ब्रह्मचर्य लाना माने मॉडरेशन लाना, जो जिस वक्त जो सही है उस वक्त उसको करना ही ब्रह्मचर्य है। वो ब्रह्म में स्थित रहना अपने आप को, विदाउट डूइंग एनी कर्मास, अपने एक्शंस में लाते हुए जो अपने आप को ब्रह्म में स्थित करते था वो ब्रह्मचारी। बोलते वो ब्रह्मचर्य अपने जीवन में लाओ। और फिर बोलते आगे बढ़ते फिर बोलते कि ईश्वर प्रणिधान, बोलते वो ईश्वर है उसको समर्पण करो, वो ईश्वर को भी अपने जीवन में लाओ। फिर उसके बारे में बोलते अस्तेय, कोई चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, तो अपने जीवन में उसके बोले। तो ऐसे कई यमास और नियमास, अपने 5 यमास है 5 नियमास है, उनको अपने जीवन में तुम लाओ। तो फिर तो बोलते इससे वजह से होगा क्या, तो बोलते तुम्हारा शरीर जो है वो तुम बीमार नहीं पड़ोगे। शरीर बीमार नहीं पड़ेगा तो तुम्हें जो कुछ भी अपनी जिंदगी में प्राप्त करना है, भले ही वो आध्यात्मिक कुछ गोल हो, आध्यात्मिक उन्नति हो या अपना मटेरियल लाइफ हो, उसमें तुम्हें कुछ प्राप्त करना है, वो तुम्हें प्राप्त करने के लिए शरीर ही नहीं है। तो फिर शरीर नहीं है तो मुक्ति भी नहीं, शरीर भी तुमको वहां पे धारण करना पड़ता है कुछ चीजों को करने के लिए। बोलते विष्णु के भी दशावतार कहे गए, तो उनको भी इनकारनेशन जिसको अवतार हम लोग कहते हैं, बोलते वो शरीर ही उनको धारण करना पड़ता है, शरीर में आके धारण करके ही वो चीजें बनती है। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म, पापा हमेशा कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तुम्हें शरीर तुम्हारा यदि सुदृढ़ है, निरोगी है, तो तुम अपने जीवन में जो भी चाहे उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को सक्षम तुम बना सकते हो। लोकमान्य तिलक थे, उन्होंने भी अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे थे तो ही टुक अ ब्रेक, 1 साल का ब्रेक ले लिया। क्यों? और पूरे साल भर उन्होंने अपना व्यायाम किया है, अपने शरीर को दष्ट पुष्ट वहां पे बनाया। तो एक्सरसाइज अपने जीवन में योगा करना। तो यहाँ पे पतंजलि भी इसके बारे में हमें बताते हैं कि अपने जीवन में उस अष्टांग योग को तुम लाओ। अष्टांग योग में क्या बताया, तो फिर बोलते यमा नियमा, नॉलेज के रूप में इसको करो, इसको फॉलो करो। फिर अपने जीवन में लाओ आसना, तो अलग अलग प्रकार के स्ट्रेचेस है, उस आसना को तुम सीख लो, अपनी आसनाओं को करो, तो तुम्हारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, तुम्हारा शरीर ठीक से निरोगी बना रहेगा। हाँ, अपने आप को तुम जो भी करना है कर सकते हो। फिर बोलते इसको करने के लिए और भी चीज करो, सिर्फ
शरीर को ठीक करने से नहीं होगा, मन को भी तुम्हें लाना है तो अपने जीवन में प्राणायाम को भी लाओ। तो जो प्राण होता है, प्राण से क्या होता है, तो योग को सीखो, योग को सीखो। योग क्या करेगा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग तुम्हारी चित्त की वृत्तियों को क्या करेगा, निरोध करेगा। कैसे निरोध करेगा, तो बोलते चित्त की वृत्ति को निरोध करना है तो पहले अपने सांस के ऊपर देखो, सांस की वृत्तियों को, सांस को जो पैटर्न रहते हैं अलग अलग, तुम गुस्सा होते तो अलग पैटर्न में सांस चलती है, अलग अलग प्रकार के तुम्हारे सांस जो होते हैं अपना पैटर्न लेते हैं। तो इन पैटर्न्स को तुम समझो, अपने सांस के ऊपर रोके, सांस के ऊपर नियंत्रण पाना सीखो, तो फिर वो अपने आप ही तुम्हारे चित्त की वृत्तियों को भी वो क्या करेगा, तुम्हें हेल्प करेगा। तो बोलते वो अपने जीवन में लाओ, आसना लाओ, प्राणायाम लाओ। देन बोलते क्या करो, फिर उसके बाद में क्या तुम्हें इंपॉर्टेंट जो है, जो संयम की स्थिति तुम्हारे जीवन में लानी है, तो उसके लिए तुम्हें तीनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। कौन सी, तो तुम्हारी धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एक साथ लाना पड़ेगा, तो तुम उस संयम को अपने जीवन में ला पाओगे। उसको करने के लिए क्या होता है कि उसको जो बाहर की जो इंद्रिय की वृत्ति जो जिसका रास करने को यहाँ पे बोला गया, करे कैसे, बोला तो है कि करो ये करने से, लेकिन करे कैसे, तो बोलते उसको है तुमको उसके ऊपर ध्यान रखो, उसके ऊपर कंट्रोल करने का डायरेक्टली प्रयत्न करोगे तो वो छूटती नहीं है, वो तकलीफ देते रहती है। जैसे मन की वृत्तियां है तो उसमें 2-3 अलग अलग उपाय बताए गए। पहला तो उपाय बताया गया कि इसको स्वीकार करो, स्वीकार करके उसको छोड़ो। दूसरा उसको बताया गया कि ये है ही नहीं ऐसा मान लो। योग वशिष्ठ में देखो पहले क्या किया, उसको क्या कर स्वीकार कर लिया। पहला उपाय भी उसमें अंदर क्या किया, गुरुदेव जो होते हैं एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस किया तो जो नॉइज आता है ध्यान करते हैं तो नॉइज को स्वीकार कर लेते हो तो छूट जाता है पीछे। फिर जो आता है मन होता है, विचार देखते हैं, विचार के ऊपर देखते हैं तो स्वीकार कर लेते जो है वैसा। तो नष्ट प्रयत्न करने का प्रयत्न ना करना, स्वीकार कर लेना, ये भी एक उपाय बन जाता है आपके लिए कि उसको तुम छोड़ो पीछे, उसको छोड़ो तो तुम्हें बॉदर नहीं करेगा। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय है कि यार तुम नष्ट करने का प्रयत्न तभी करोगे जब तुम उसके अस्तित्व को मानोगे। बोलते उस अस्तित्व को मानो ही मत। योग सिस्टम में कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज अनरियल वर्ल्ड, मिथ्या है, इल्यूजन है, माया है, जो है ही नहीं उसको नष्ट क्या करोगे। भाई जब तुम शरीर है उसको मानोगे तो नष्ट करने का इंद्रिय है उसको नष्ट करने का प्रयत्न करोगे, मन है उसको मानोगे तो नष्ट करने का प्रयत्न करोगे। उन्होंने तो इस जगत को ही बोल दिया, दृश्य जो है उस दृश्य को है मानोगे तो फिर नष्ट करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। बोला कि वो है ही नहीं, स्वप्न है, अनरियल है। तो क्या किया, पहले क्या किया, स्वीकार किया, अस्तित्व का अस्तित्व मान के स्वीकार किया। दूसरा किया कि अस्तित्व है ही नहीं, मिथ्या करके छोड़ दिया। तो छोड़ के उसको शांत हो जाओ, स्वीकार करके शांत हो जाओ, या है ही नहीं ऐसा मान के शांत हो जाओ। तो ये भी तुम्हारे जीवन में क्या है, अपने जीवन में ये उपाय है। तो बोलते इस जीवन को अपने जीवन में उतारो तो फिर उसको मिथ्या करके छोड़ दो। तो उसके लिए क्या बोला कि कभी कभी क्या होता है, चीजें कुछ छुट्टी नहीं है, तो बोलते क्या होते हैं, प्रत्याहार करो। प्रत्याहार करो तो उन्हें क्या, तो बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे छोटे सा बच्चा है, उसने तुम्हारे हाथ में कुछ नाइफ पकड़ लिया है, तो बोलते नाइफ छीनने का प्रयत्न करो तो हाथ पर पेट के वहां पे रोएगा, पूरा वहां पे कर्तन करेगा। तो फिर बोलते क्या करो, उसकी तरफ क्या करो, छीनो मत उससे, उसके सामने खिलौना रख दो। वो खिलौना जैसे उसको दिख जाएगा वो चाकू रख देगा साइड में अपने आप, फिर वो चाकू को साइड में उठा के रख दो तो खिलौना उठा लेगा, प्रत्याहार। तो बोलते ये जो इंद्रियों की जो वृत्ति है, जो विषयों में अटकी रहती है, फंसी रहती है, बाहर जाने की जो, दौड़ने की जो उसकी वृत्ति है, उसको क्या करो तुम थोड़ी देर के लिए उसको कुछ और दे दो करने के लिए। तो बोलते जो बाहर का दृश्य है उसको निराश करना है, तो फिर उसको क्या करो, उस दृश्य को हटा के तुम अपना शरीर को ही दृश्य बना लो। तो शिव सूत्र में आता है दृश्यम शरीरम, तो बोलते ये शरीर ही तुम्हारा दृश्य है। फिर योग निद्रा करते तो यही कराते गुरुदेव में, अलग अलग शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, योग निद्रा करते हैं। तो क्या होता है, प्रत्याहार हो रहा है, बाहर का छोड़ के तुम क्या करने लगे, तुम्हारा जो मन जो बाहर था उसको तुमने अपने शरीर के ऊपर लाया, फिर उसको धीरे धीरे वहां से सांस के ऊपर लेके गए, फिर उसकी तरफ से विचारों के ऊपर लेके। तो पंचकोशा मेडिटेशन में यही होता है, धीरे धीरे करके प्रत्याहार करके एक एक को पीछे छोड़ते छोड़ते, स्वीकार करके उसको छोड़ते हुए, या उसके ऊपर ध्यान देके उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहते। ये हो गया प्रत्याहार। तो फिर क्या होता है, तो बोलते अलग अलग प्रकार के आप धारणा करते हो। धारणा करते हो मैंने क्या, चलो ये ऐसा है वैसा है, इधर ध्यान दो उधर ध्यान। अटेंशन और धारणा, इन दोनों चीजों को, ये मूलाधार चक्र है वहां पे ऐसी धारणा करो कि वहां पे गणेश है, धारणा करते ऐसा ही या ऐसा, अलग अलग प्रकार की धारणा करते। धारणा माने बहुत ज्यादा इमेजिन नहीं, जस्ट एक सटल धारणा। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं।
धारणा के ऊपर ध्यान देते देते फिर ऐसी एक स्थिति आती है, ना धारणा है, ना प्रत्याहार है, ना ध्यान है, ना अटेंशन है, ना फोकस है, ना प्रयत्न है, समाधि की अवस्था को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ पे फिर क्या है, कोई भी नहीं, अलग कुछ नहीं है, यू आर इन द कंप्लीट इक्वानिमस स्टेट, जिसकी संगीता जी बात करी थी, दैट इक्वानिमस स्टेट को लोग तो उपाय के रूप में वो प्राप्त करते, अपने आप को बताते, यहाँ पे उन्होंने ऐसा पढ़ा उद्दालक के बारे में, तो वो समाधि है। तो ऐसे जो अष्टांग योग है बोलते उसकी जीवन में अपनी लाओ, तो फिर अपने शरीर को भी तुम जो है सुदृढ़ भी रख पाओगे, और जो मन है वो मन भी तो जिसकी मन की चंचलता है, बिल्कुल अपना दिल मांगे मोर, कोई उसका एंड नहीं होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो बोलते कि उसकी वृत्तियों को भी समझो, उसके नेचर को समझो, तो नेचर को समझोगे तो शरीर को भी अपने क्या करोगे, उस व्याधियों से मुक्त हो पाओगे। मन के जो मानसिक रोग होते हैं, उस मानसिक रोगों से भी तुम्हें जो स्ट्रेस होती है, तान होता है, तनाव होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट में तुम्हें फंसा रहता है, ऐसे कॉन्सेप्ट से भी तुम्हारी मुक्ति मिलेगी, ऐसे तुम्हारे तान तनाव से भी मुक्ति मिलेगी, शारीरिक व्याधि से भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और फिर आगे तुम बढ़ पाओ। आगे चल के फिर अपनी बुद्धि होती है, वो जो बुद्धि होती है, जो तर्क लगाती है, लॉजिक लगाती है, बोलते उसमें भी तुम फंस जाते हो। एक विशिष्ट प्रकार का तर्क तुम्हें कहीं कोई समझाता है, अभी तुम उस तर्कों को हर सिचुएशन में, हर टाइम फ्रेम में, हर कॉन्टेक्स्ट में लगाना चाहते हो, फिट नहीं बैठता है वो, इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि हर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति अलग होती है, उसका प्रभाव और उसका स्वभाव अलग अलग होता है, वो बदलता रहता है टाइम के अनुसार, चेंज भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि जो कल वर्क किया वो आज भी वर्क करेगा, डजंट वर्क लाइक दैट। तो बोलते उस तर्क को भी तुम क्या करो, ट्रांसलेट करो, इट मे और मे नॉट वर्क इन सर्टेन सिचुएशन इन योर लाइफ, तो बोलते उसको यूज करो, पहले तो उसको यूज किया, बुद्धि को यूज किया, विवेक को जागरूक किया, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझा, फिर क्या किया, डिस्क्रिमिनेट करना शुरू किया, फिर कुछ देर के बाद वो डिस्क्रिमिनेशन करना भी बंद कर दो। द्वंद्व जो होता है, क्योंकि यदि बुद्धि रहेगी तो द्वंद्व रहेगा, बुद्धि चॉइस बताएगी, चॉइस रहेगी तो द्वंद्व रहेगा, द्वंद्व रहेगा तो अपने आप से क्या मिलोगे, उस नॉन डियर जो है वो अद्वैत जो चैतन्य, उसके साथ क्या एकरूपता महसूस करोगे। तो बोलते बुद्धि को यूज करके, बुद्धि को विवेक करके, प्रज्ञा के रूप में लाके उसको सत्व गुण में ट्रांसलेट करके उसको भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो बोलते उसको भी पीछे छोड़ के बन जाते, तो बिल्कुल स्मृति जो संगीता जी ने बाधाओं के बारे में बात करता है, तो ये सारी इसके रूप में भी तुम्हारे पूर्वज जो तुम्हारे कर्म थे, संस्कार थे, वो उस वक्त ऐसा किया था, इसलिए आज सब कुछ करते हुए, सब कुछ ठीक होते हुए कुछ चीजें वर्क नहीं हो रही है। ये हो जाता है, यार मैंने अभी तो कुछ किया नहीं, सब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ, सब कुछ जो करना है वो कर रहा हूँ, फिर भी बाधा उत्पन्न होती है। देखियो पूर्व कर्म वैसे थे, वैसे संस्कार है, तो अभी उसको मिटाने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ना, तो वो प्रयत्न अपने करते रहो, थोड़ा जो है वो मारते रहो, तो वो संस्कार स्मृति जो होती है आपकी, वो भी आपके पिक्चर में आती, बाधा बन जाती है। अक्सर ज्यादातर गलत चीजें याद दिलाती है, नेगेटिव चीजें कोई पकड़ के बैठ जाती है, तो वो भी अपने जीवन में कितने दुखों का कारण बन जाती है, बाधा उत्पन्न कर देती है। तो उस स्मृति के नेचर को समझो, उसे ट्रांसेंड करके आगे बढ़ो। नई स्मृति ऐसी कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्रिया करते रहो, एक्शंस करो, कर्म ना बनाओ, अपने चित्त के ऊपर कोई संस्कार, नए संस्कार बनने ही मत दो, तो मुक्त की स्थिति की तरफ बढ़ जाओगे। और बोलते सबसे लास्ट में जो होता है, वो बोलते अहंकार, जो तुम्हारा बोलते अहंकार तुम्हारे अंदर रहेगा, मैं रहेगा, वो कर्तापन का भाव रहेगा, तो सेल्फ से कैसे मिलोगे। तो बोलते वही वो उद्दालक एग्जैक्टली इसी प्रक्रिया से गुजरता है, वो अपने आप ही विचार करके फिर मन को पहले गाइड करता है, उसको मूर्ख बोलता है, उसको बोलता है तुम इंद्रिय की वृत्ति में क्यों फंसे हो बोलता है, फिर मन से भी निकल बाद में जाता बोलता है कि तुम्हारी ये जो है अहंकार जो है, इस बोलते अहंकार भी तुम कहाँ पे हो, इस अहंकार को जो बोलते रहता है मैं हूँ, अपनी कई सारी आइडेंटिटियां ढूंढ लेता है, अपने आप को अलग मानता है चैतन्य से, बोलते अपने आप को अलग मान के कई सारे जो अहंकार उत्पन्न कर लेता है न्यून गंड में के स्वरूप में, ऑन द नेगेटिव साइड, और सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों में अपने आप फंसा लेता है, अटका लेता है, और फिर उससे वजह से क्या होता है, उसको शांत नहीं हो पाता है, वो अपने अहंकार को लेकर कई सारी गलतियां करता है, कई सारे लोगों को हर्ट करते रहता है, कई सारी अपनी आइडेंटिटियां बना लेता है, अलग अपने आप को मानता है। तो उद्दालक भी बोलते हैं, यह अहंकार मैंने बहुत ढूंढा, बोलते हैं इधर ढूंढा उधर ढूंढा, अपने शरीर में सब जगह पे ढूंढा, कहीं मुझे मिलता नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसे करता है। हाँ, देन उसके अलावा और एक चीज है, बोलते हैं यह अहंकार क्या करता है। अच्छा, अब तक हमने क्या देखा, जो कैसे अपोजिट नॉलेज है कितना परिपूर्णता से लाता है। पहले क्या देखा कि इंद्रिय है, बोलते इंद्रिय के ऐसे जो है वो तो चलते रहते हैं, वो अपना ये करते हैं, तो उसके उसके चक्कर में फंसो मत।
अभी दूसरा क्या करता है, दूसरे जब अहंकार की बात आती है तो उसको क्या बोलते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो, ये इंद्रिय तो अपने आप कार्य कर रहे हैं, व्हाई आर यू टेकिंग अ क्रेडिट ऑफ दैट, तुम क्यों बोलते हो मैंने किया, कर रहे होते इंद्रिय, तुम बोलते हो मैंने किया, यू टेक द क्रेडिट ऑफ दैट। बोलते वो अपने आप कर रहे हैं ऐसा देखो, तुम उसका क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं, क्रेडिट ले रहे हो मैंने क्या, मैंने किया, कर्तापन का भाव माने अहंकार, फिर बाधा बन गई ना। तो बोलते यार दे आर डूइंग ऑन देयर ओन बट यू कम इनटू पिक्चर, यू से आई डिड इट, मैंने किया। बोलते यह अहंकार का सोचता है, मैंने किया, मेरा है, ये सब कुछ जो होती है अहंकार तुम्हें जागृत कर देते हैं, अहम की भावना तो होती है। इसका तुम भी क्या करो, इसको भी छोड़ो, इसका निराश करो, देखो इसके बारे में जानो, देखो कैसे करो, फिर इस अहंकार का क्या करो, निराश करो, इसको छोड़ो। तो वो भी उद्धालक अपने जीवन में करते, प्रयत्न करते, अलग अलग रूप में करते हैं उसकी तरफ, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसकी तरफ बढ़ने के लिए ये सारी प्रक्रियाओं से जो है उद्धालक अपने आप को गुजारते हैं। नो ही गोस थ्रू इट। तो विचार हुई अपने विचारों से, वो एजाइल मैन होते हैं उद्धालक उनको बताने वाला कोई होता नहीं, वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर बोलते हैं हाँ इट डिड नॉट वर्क। हमने जो देखा ना कि अपने जीवन में बाधाएं आती है, उन बाधाओं पे क्या कर सकते हैं, तो बोलते कैसे होता है, कई बार होती है अपने जीवन में आती है बाधाएं, आपको पता ही नहीं होता है कि वो बाधा है, तो यू आर स्टक। उपाय क्या है भाई, कि पहले बाधा को बाधाओं के रूप में स्वीकार करो। गुरुदेव बोलते कि हाँ इसको जान लो कि ये माया है, तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो छूट जाएगी। तो बहुत ज्यादा तुम्हें उसमें से निकलने का, नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, नष्ट कर भी नहीं पाओगे। तो क्या होता है, जब बाधा जीवन में आती है तो उसको इस रूप में देखो। कौन से रूप में देखो, पहला देखो कि भाई बाधा पता ही नहीं है, तो यू आर स्टक। दूसरा रूप देखो कि बाधा है, तो रोड के ऊपर जाते हैं तो बाधाएं होती है, बम्पर से वहां पे लगाया है, जानो की है, तो तुम जो कूद के जाते हो, जो अपना ऑब्स्टेकल्स होते हैं, तो वी गो, तो बोलते वहां पे तो बाधाएं होती है, जानते हो तुम बाधाएं। तो कुछ बाधाएं अपने जीवन में क्या होती है, वो कभी दूर नहीं होती है, तुम नष्ट नहीं कर सकते हो। वन ऑफ द बाधा जैसे माया, माया को नष्ट नहीं कर सकते। फिश है जो है, वो बोले पानी को नष्ट कर दो, पानी मेरी जीवन की बाधा बन गई, पानी को नष्ट कर दो। अभी वो पानी को नष्ट कर दिया तो तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहे। उसको तुम बाधा ना देखो, बोलते वो उसको जानो, वो ऐसा है, छोड़ो उसको। कुछ जो अपनी जीवन की बाधाएं होती है उसको स्वीकार करना ही पड़ता है, तो उसको स्वीकार करके उसको रखो, रहने दो, एंड देन फिर अपना प्रयत्न करो। अच्छा, सारी बाधाओं को तुम जम करके ही आगे बढ़ोगे क्या, बोलते नहीं, सारी बाधाओं को जम करने के आगे बढ़ने की वजह नहीं, यू कैन ऑलवेज टेक अ साइड ट्रैक। जंप ही करना ऐसा नहीं, ऐसे करके निकल जाओ, तो सांप सीढ़ी में कैसे वो इधर उधर से होता है, जो होता है ना, ऐसे करके, तो जो यू डोंट हैव टू क्रॉस इट ऑलवेज, यू टेक दैट, ऐसे करके निकल जाओ। तो बोलते बाधा है उसको छोड़ के निकल जाओ, उसको रहने दो, नष्ट करने का प्रयत्न मत करो। कुछ जो होता है उसके ऊपर से छलांग लगा के चले जाओ, कुछ जो होते है उसको ओवरकम कर पा रहे हो तो करो। यदि तुम्हारे कंट्रोल में कुछ चीज है तो तुम अपने प्रयत्नों से उसको करो। कुछ चीजें जो है, सभी बाधाएं प्रयत्न से ही होती है क्या, ठीक, बोलते नहीं नहीं, ध्यान करने बैठो तो ध्यान तुम्हें प्रयत्नों से नहीं मिलेगा, अप्रयत्न में जाना पड़ेगा कुछ देर के बाद, क्यों ना हो। बोलते कुछ चीजें प्रयत्न करके बाधाओं को कर दो, कुछ चीजों को, बाधाओं को नष्ट करके समाप्त कर दो, कुछ बाधाओं को स्वीकार करके पीछे छोड़ दो, कुछ बाधाओं को छलांग लगा के आगे चले जाओ, कुछ बाधाओं को अप्रयत्न से छोड़ दो। अप्रयत्न से दूर होने वाली बाधाएं कौन सी, तो फॉर एग्जाम्पल बोलते जो वहां पे पानी है, वो पानी में मिट्टी मिल चुका है, अभी तुम क्या करो, प्रयत्न कर रहे हो उंगली डाल के, अरे ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ, तो उससे ठीक नहीं होगा। कुछ जो बाधाएं होती है अपने आप ही ठीक हो जाती, क्या, जस्ट यू हैव टू जस्ट गिव अस टाइम टू इट। फॉर एग्जाम्पल आज है, आज हम लोग ने सत्र शुरू किया, कुछ तो इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ गई। अभी कल जब सत्र में आए तब तो इलेक्ट्रिसिटी ठीक चल रही है, बाधा माने कल की जो बाधा है वो आज बाधा रही क्या, कल की बाधा आज बाधा नहीं। क्या किया, बोलते समय दिया तुमने उसको, वो पानी जो था उसको खुला छोड़ दिया, तो अपने आप ही मैल जो था वो सेटल हो गया। तो बोलते समटाइम्स बाधा या आज के इस क्षण में है बाधा दिख रही है, बट बोलते क्या करो, उसको जस्ट रहने दो, तो थोड़े समय के बाद वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, अपने आप ही पानी है जो साफ हो जाएगा। तो ऐसा ऑलवेज नहीं है कि ऑलवेज तुम्हारे प्रयत्नों से ही सब कुछ ठीक होगा, नहीं, कई सारी चीजें तुम्हारे अप्रयत्न जो है, अप्रयत्न में आना, ध्यान लगना अप्रयत्न से आएगा, वो पानी को ही करना अप्रयत्न से होगा, तो अपने आप हो जाएगा, तुम उसको छोड़ दो। जैसे एक समय दो, समय, टाइम इज द बेस्ट हीलर, यहाँ पे वो समय दो उसको, वो समय पे सीख।
तो मतलब ऐसे कई सारे जो है, जो अपना शरीर और अपने मन को यदि ठीक रखना है तुम्हें और अपने सेल्फ तक पहुंचना है, तो ऐसे कई सारे जो अस्तित्व के अलग अलग स्तर है, या अलग अलग स्तरों से अपने आप को निकालते समय अलग अलग रूपों में यहाँ पे कई सारे उपाय यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इन उपायों को अपने जीवन में प्रैक्टिस करो। सुन तो लिया, हाँ, फिर इसका निधिध्यास करो, अपने जीवन में उतारो, तो फिर बात बनेगी। फिर धीरे धीरे भी कभी कभी सडनली भी बन जाएगी, कभी कभी धीरे धीरे बनेगी। पेशेंस मत खोना, होप्स अपने जो गुरुदेव साथ में है, वो करवा ही देंगे कुछ ना कुछ करके। पता नहीं कौन सी जादू की कांडी घुमाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन अपना पुरुषार्थ जो योग वशिष्ठ बता रहा है, अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये भी सब उपायों में ही आता है। उनको करते रहो, फिर अपने मोक्ष के 4 द्वार पाल। शम दम उसको जीवन में लाओ, संतोष को अपने जीवन में लाओ, साधु संगति को अपने जीवन में लाओ, विचारों को अपने जीवन में लाओ। तो बोलते ये मोक्ष के 4 द्वारपाल भी उपाय आपके रूप में हेल्प करेंगे, और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी अपने को उपाय के रूप में हेल्प करेंगे। ऐसे कई सारे उपाय, कितना कुछ है दिया हुआ है। आप देखो कि उस वक्त उस क्षण में कौन सा उपाय आपको हेल्प करता है, उसको पकड़ो, इम्प्लीमेंट करो और शांत हो जाओ, मुक्त हो जाओ। So beautiful. Thank you very much. सबसे बेस्ट तो ये है, इतना आपने सब कुछ बहुत अच्छा बताया, बट आई वुड रियली से कि अगर सुदर्शन क्रिया हमने किया एवरी डे, डेली बेसिस, देन इट्स देयर, वो मैजिक वैन पक्का ही पक्का वो घूम जाता है। तो गुरुदेव का वो सुदर्शन क्रिया ही हमको पार पहुंचा देता है। सो वो जो आपने इतनी सारी बातें बताई, अगर वो हम करने बैठे ना, तो इट लुक्स अ बिट heavier side, you know, ki, oh, you have to do so many things. But Gurudev, he's made it so simple for us. Just do it and come on, go ahead. So it is very beautiful. Karte raho, chalte raho. Keep your boat rowing. That is the main thing, isn't it? That is what Gurudev teaches us. So with Sudarshan Kriya, I feel the boat is रोइंग चलते रहते हैं, बाधा आए नहीं आए, चली जाएगी, कब आएगी, कब, जैसे कहा कि टाइम में हो भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कितनी बार। तो जस्ट वो हमको भी जस्ट सेल्स अस थ्रू दैट, सो दैट इज व्हाट इट इज, isn't it? So keep on doing Sudarshan Kriya, pranayams, all will lift your energy to your sattva, and everything works in that. Guru's grace works. Thank you. Over to all of you. You can ask questions. ये सारा जो है अपना जो निचोड़ जो बोलते हैं, सार जो है, वो सार के रूप में गुरुदेव ने दे दिया है। तो लेकिन फिर भी वो करते रहते हैं। वो बोलते सुदर्शन क्रिया नहीं तो फिर आर्ट ऑफ लिविंग में 57 कोर्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इतने सारे जो है गुरुदेव ने कमेंट्री दी, उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। इतने सारे उपाय बताने की आवश्यकता ही नहीं थी। सुदर्शन क्रिया ही सिर्फ सिखा देते, बट गुरुदेव ने भी ऐसा नहीं किया। गुरुदेव ने भी कई सारे उपायों के बारे में बात की, बिकॉज उनको भी बताया कि सब कुछ के ऊपर सिर्फ सुदर्शन क्रिया ये सिर्फ काम करती, ये बात नहीं है। बिकॉज अब तक जो सारे इतने संत हुए, जिन गुरु परंपराओं के में हम लोग सारे गुरुओं का नाम लेते, ये करते, सबने सुदर्शन क्रिया की, ऐसा तो नहीं है। सुदर्शन क्रिया गुरुदेव का खुद का इन्वेंशन है, तभी इन्वेंशन बोलते हैं हम लोग। तो खुद का अपना इन्वेंशन है। लेकिन इससे पहले भी कई सारे लोग मुक्त हो चुके थे। तो एक ही चीज सिर्फ वर्क करेगी, यह मान लेना अपना बंधन बन जाएगा और एक बाधा बन जाएगी। तो अपने आप को किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं अटकाना है। सुदर्शन क्रिया वाजंट देयर। कितने सारे लोग मुक्त हुए इससे पहले भी। सुदर्शन क्रिया में नॉट बी देयर, तब भी लोग मुक्त होंगे। यह प्रक्रिया है। इस बात को जानना, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज यू विल बी स्टक। आप बिल्कुल स्टक हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, विपश्यना करने वाले लोग भी मुक्त हो जाते, दे डोंट डू सुदर्शन क्रिया। इस बात को कहना कि सिर्फ सुदर्शन क्रिया ही मुक्त कराएगी, इसका मतलब हम लोग सुदर्शन क्रिया को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि सुदर्शन क्रिया डज नॉट वर्क। सुदर्शन क्रिया डेफिनेटली वर्क्स। लाखों करोड़ों लोगों का अनुभव है कि इट वर्क्स। तो इट वर्क्स। मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दी है कि इट वर्क्स। बट यह कहना कि दैट इज द ओनली वे, दैट माई इज द ओनली हाईवे, यह जो कहना है, यह आतंकवाद की तरफ बढ़ जाता है। कई सारे जीवन में आजकल जो उत्पात जो लोग मचा रहे, इन्होंने यही बात किसी ने कहीं पे कुछ कह दिया, उन्होंने उस बात को पढ़ लिया और उस बात को गलत समझ लिया कि दैट इज द ओनली वे। तो फिर बाकी के सारे लोगों को दे आर किलिंग पीपल।
फॉलो ओनली माय पाथ, फॉलो ओनली माय वे, अपने को उसमें नहीं फंसना। वी डू नॉट, अपने गुरु ने अपने को वो पाथ नहीं दिखाया, अपने गुरु ने पाथ दिखाया कि जो भी है सारा संसार में जो भी है सबका स्वीकार करो, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति आदर और सम्मान के साथ हाथ जोड़ के, फॉलो भी नहीं करते तब भी एटलीस्ट उसका आदर और सम्मान तो करो, तो उसके प्रति हैव दैट ग्रेटिट्यूड हाँ टुवर्ड्स जी, एवरीथिंग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनीष जी बोलिए। हाँ जी, वही आप बता रहे, पर चलना तो हमने एक रास्ते भी है ना, ठीक है, उनके अलग अलग रास्ते हैं, तो चलना तो हमने मतलब तरीके के अनुसार ही सुदर्शन क्रिया, जैसे वो कहते हैं ना सबके गुरु ठीक है, पर हमारे गुरु ही कहते हैं जगत गुरु, तो चलना तो मानना तो एक को ही पड़ेगा ना, अभी कोई क्या कर रहा है उससे हमें भी कोई वो नहीं है। हाँ, ये बड़ा सुंदर और कंक्लूडिंग पॉइंट मनीष जी ने बताया है कि अपने जीवन में क्या करो, कई सारे उपाय आपके जीवन में आएंगे, कई सारे चीजों को आपको अलग अलग जीवन में उपयोग भी करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बोलते अपने जीवन में एक तत्व अभ्यासा ले लो कोई, तो बोलते दौड़ दौड़ जगह जगह पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। अभी अपने जीवन में गुरु मिल गए, गुरु ने अपने को पाथ दिखा दिया, तो उस एक ही पाथ को लेके आगे बढ़ो तो भी बात बन जाएगी। यू डोंट हैव टू गो एंड डू द शॉपिंग, आध्यात्मिक शॉपिंग पे मत लग जाना। नहीं तो फिर वो कहीं के नहीं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी स्थिति बन जाएगी। आज अपना स्तर था कि कई सारे जो उपाय है, कौन से उपाय की लिस्ट एक बनाना है, एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाना, तो कई सारे उपाय यहाँ पे हमने उसको कर दिए। बोलते सभी उपायों की आवश्यकता पड़ेगी ऐसा भी आवश्यक नहीं, कुछ चीजों के उपायों की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको करो। अच्छा, एक ही उपाय सब जगह पे एप्लीकेबल होगा वो भी नहीं है, कोई उपाय कहीं पे एप्लीकेबल होता है, कोई उपाय कहीं पे नहीं एप्लीकेबल होता है। उस बात को भी जानो। तो सारा चीज को है ना एक 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 बड़े दृष्टिकोण से देखो। जो साक्षी भाव जो है, चैतन्य वाला साक्षी भाव है, उस चैतन्य वाला साक्षी भाव कहीं पे भी तुम्हें नहीं अटकने देगा। जिसको हम लोग विशाल दृष्टिकोण बोलते हैं ना, वो विशाल दृष्टिकोण को लाओ, नहीं तो फिर सिर्फ मेरे गुरु विशाल दृष्टिकोण नहीं है। गुरु दुनिया को ऐसे नहीं देखते। गुरु नहीं हाँ देखते। ये, हाँ जी, गुरु जी कहते हैं हाँ ठीक है, पर दूसरे को भी वो ना करो कि ये गलत है, ये बात ठीक है, वो अपने रास्ते चले, हम अपने रास्ते चले। कभी नहीं, वो मैंने जिंदगी में काफी कभी देर पहले मैंने, गुरुदेव कभी नहीं हाँ करना, he never does that। हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं, हाँ जी, वो नहीं कहते कि भाई किसी को, हालांकि दूसरों को मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि ये आप, पहले मैं बहुत सुनता था ना, बहुत क्रिटिसाइज करते दूसरे पंथ को ना, कि ये फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत ही कहते हैं कि भाई वो भी तो करो, ये ध्यान साधना, ये तो कितना लंबा लंबा टाइम चलता है, ऐसे वैसे आप भक्ति ही करो। तो फिर संत ने कहा, कहते ये कहना पड़ता है ताकि क्योंकि ये चलना तो एक रास्ते पे ही है, तो कहते हैं इसलिए कहना पड़ता है किसी को कि भाई, क्योंकि ऐसे में कंफ्यूज हो जाएंगे यार, ये गुरु जी कहेंगे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो उसका ध्यान उधर भी जाएगा। कहते चलना तो एक ही रास्ते पे ही है ना, इसके लिए कहते कहना पड़ता है, बाकी है सब सही है। बिल्कुल ठीक है। देखो और कैसा होता है ना, अपने सारे कॉन्सेप्ट जब टूट जाते हैं ना, तो देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल के रूप में था, हमने बचपन से सुना है कि निंदा करना ठीक नहीं है। वी नो दैट राइट ना, किसी की निंदा करना बचपन से सुना है कि भाई निंदा नहीं करना किसी। अभी देखो क्रिटिसाइजेशन है, जो टेस्टिंग जो है क्रिटिसाइज करते हैं, इंस्पेक्शन जो करते हैं, रिव्यू करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, उसको तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्रोडक्शन में वगैरह वगैरह भी। जो माँ जो है अपने बच्चे की क्रिटिसाइज करते ही रहती है तो चीजों को, वो ऐसा नहीं करेगी तो फिर तो ठीक ही नहीं होगा। अच्छा, योग वशिष्ठ की शुरुआत देखो, शुरुआत के पहले ही चैप्टर में वैराग्य प्रकरण में निंदा की है, स्त्री की निंदा की। स्त्री माने किसी फीमेल की निंदा नहीं, स्त्री पुरुष जो उसकी काम वासना, उसकी निंदा की। लक्ष्मी की निंदा की, लक्ष्मी का पूजन करते हैं भाई हम लोग, महालक्ष्मी के तो अपने भगवान के रूप में विष्णु की पत्नी है, उसका तो पूजन करते हैं, बोले लक्ष्मी की भी निंदा की, है ना। निंदा क्योंकि पैसों से अटकाव हो जाता है, वो जो तुम्हें मोह में लोभों में फंसा देता है, उसकी निंदा की है। तो बात क्या होता है कि जो जिस निंदा को आज तक हमने गलत रूप में देखा, वही निंदा देखो आपको काम में आ रही है टू प्रोग्रेस यू फर्दर। तो दृष्टिकोण की बात है कि आप किस दृष्टिकोण से उसकी बात को देख रहे हो, तो फिर वो निंदा करना भी आपके लिए उपाय बन जाता है ना। कितना ब्यूटीफुल, जिस चीज को निंदा बोल रहे थे, तब तो वो निंदा भी क्या बन गई, उपाय बन गई।
तो आइडिया क्या है कि आप उसको प्रॉब्लम के रूप में देख रहे हो या उसको अपॉर्चुनिटी या उपाय के रूप में देख रहे हो। एग्जैक्टली सेम चीज आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है, एग्जैक्टली सेम चीज आपका उपाय भी बन सकती है। वही शरीर तुम्हारा प्रॉब्लम भी बन सकता है तुम्हारे लिए, वही शरीर तुम्हारे लिए उपाय भी बन जाएगा। वही बुद्धि, वही मन, वही अहंकार, सब कुछ है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रॉब्लम भी बन जाएगा, उपाय बन जाएगा। और ये संत ये बात को जानते थे, इन्होंने बड़े सही तरीके से यही सारी चीजों को यूज किया। देखो हमने अपनी जीवन अब तक हम लोग क्या देख रहे हैं, षंड रिपु, षंड मीन्स 6, रिपु मीन्स शत्रु, जिनको हमने शत्रु कहा, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इनको क्या कहा अपने जीवन में, शत्रु का। देखो संतों ने इन शत्रुओं को कैसे तुम्हारे लिए यूज कर लिया, उन्होंने उसको ही तुम्हारा मित्र बना दिया। क्या बोला, यार तुम ये ऐसे अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। व्हाट इज पुण्य मिलेगा, कौन सा पुण्य मिलेगा, कौन सा स्वर्ग, कोई स्वर्ग है क्या तुम्हें मिलेगा। बट बताया, क्यों बताया, बोलते वो लोभ तुम्हारा था ना कि ऐसा करोगे तो ये अच्छा होगा तुम्हारे साथ, ये लोभ तुम्हारा यूज कर लिया। जो प्रॉब्लम था, जो शत्रु था, उसी को तुम्हारा यूज कर लिया। किसी को जाके बोलो यार तुम नेक्स्ट 7 दिन के लिए सुदर्शन क्रिया करो, यार ये एक्सरसाइज करो, तुम्हें 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। देखो कैसे नहीं करता है। 7 दिन के लिए बोलो, वो 21 दिन के लिए भी करने को तैयार हो जाएगा, जस्ट तो उसको 2 लाख रुपए दे दो। क्यों करेगा, बिकॉज 2 लाख रुपए मिलने वाले। लोभ, लोभ भी तुम्हें अच्छी चीजें करने के लिए पारा करता है, तुम्हें एनकरेज करता है। तो बोलते उस लोभ को तो यूज करो। देन और सेकंड चीज क्या यूज किया, तुम्हारा डर यूज किया गया। तुम क्या करते हो, डरते हो, इंसान है डरता रहता है, तो क्या करते हैं, बोलते ऐसा पाप करोगे ना, ऐसा करोगे, ये खाओगे, ये पियो, ऐसा करोगे, ऐसे करोगे, पाप लग जाएगा तुम्हें, फिर नरक में जाना पड़ेगा। अभी स्वर्ग ही नहीं है तो नरक कहाँ से होगा। बोलते नहीं नहीं, नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें, मर जाओगे, नरक में जाओगे। फिर तुम्हारे डर को यूज किया। तो देखो तुम्हारे लोभ को भी यूज किया, तुम्हारे डर को भी यूज किया। माने जो प्रॉब्लम्स थे उसी को क्या कर दिया, अपॉर्चुनिटी में, उसी को उपाय बना दिया, बाधाओं को ही उपाय बना दिया। कैसे, जस्ट एक दृष्टिकोण चेंज हुआ, दृष्टिकोण चेंज हुआ तो बाधा बाधा नहीं रही, उपाय बन गया। जो रोड है, अच्छा खासा रोड बना रहे हो, उसके अंदर वो बम्पर लगा दिए, बाधा उत्पन्न कर दी। बाधा उत्पन्न क्यों की, ताकि तुम्हारा जो वेग है, जो है वो वेग को क्या करे, कम करो, एक्सीडेंट ना हो, है ना। कितना सुंदर है ज्ञान, जो है ना वो सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को खोल देगा, सारे तुम्हारी आइडियाज को तोड़ देगा, सारे तुम्हारे, और फिर सबको छोड़ के, सब कुछ तोड़ के, फिर ऐसी स्थिति में तुम्हें ला के रखेगा कि कोई बाधा होती भी है तो वो तुम्हें उपाय ही दिखने लगेगी, तो बाधा उपाय बन जाएगी। तो फिर बात, सत्र का जो है ऑब्जेक्टिव हमने हासिल कर लिया, बाधा बाधा ही नहीं रहेगी, बाधा उपाय बन जाएगी। तो बनाओ उसको उपाय और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। चलिए आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं। अपने बाधाओं को उपाय में बदलते रहो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जय गुरु।